वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। हम लोग स्पोर्ट एंड मूवमेंट हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हमने स्केलेटन और उसका थोड़ा सा रोल देखा। हमने देखा कि हमारे पास स्केलेटन क्या होता है और किस तरह से हमारी बॉडी में क्या फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारा जो स्केलेटन है बेसिकली वो टू पार्ट से कंप्राइज होता है। वन इज द बोन एंड अदर वन इज द कार्टिलेज। बोन इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर स्केलेटन और कार्टिलेज जो है वो क्या होगा, सॉफ्टर होगा कंपैरेटिवली बोन से। हम कहते हैं बोन जो है वो हार्ड है, टफ है, कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। हम किसी भी ऑर्गन को, किसी भी स्ट्रक्चर को विद इन द बॉडी जब कनेक्टिव टिश्यू कह रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है दो डिफरेंट ऑर्गन्स को, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर को। और आप जानते हैं कि हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, कनेक्शन का काम कर रहा है हर बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से। तो हम कहते हैं कि हमारी जो बोन है बेसिकली वो क्या है, टू पार्ट्स पे कंप्राइजेज है। वन इज द कॉम्पैक्ट बोन एंड अदर वन इज द स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट जो होगा वो आउटर पोर्शन होगा, शेल लाइक स्ट्रक्चर होगा, हार्ड होगा। स्पॉन्जी बोन क्या होगी, इंटीरियर होगी और क्या होगी, सॉफ्ट होगी कंपैरेटिवली टू द कॉम्पैक्ट बोन। हम कहते हैं कि जो कॉम्पैक्ट बोन है इसके अंदर क्लोजली पैक्ड ट्यूबुलर यूनिट्स होंगे। इस तरह से हमारे पास क्या होंगे, ट्यूबुलर यूनिट्स होंगे जिनको हम क्या कह रहे होंगे, दैट इज द ऑस्टियोन्स। और ये ऑस्टियोन्स होंगे जो क्या कर रहे होंगे, हमारे पास क्या बना रहे होंगे, हमारी कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर जो है वो प्रपोज कर रहे होंगे। वो कहते हैं कि हमारे पास ओस्टियोन के अंदर क्या मौजूद होते हैं, सेंट्रल कैनाल जो है वो मौजूद होगी और इस सेंट्रल कैनाल के अंदर ब्लड वेजल्स होंगी और नर्व सेल्स होंगे। और ये सेंट्रल कैनाल जो है कितने ज्यादा, हम कहते हैं कई ज्यादा सेंट्रिक मैट्रिक्स से क्या होगी, बनी हुई होगी, यानी कि कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होंगे और वो क्या बना रहे होंगे, मैट्रिक्स बना रहे होंगे। मैट्रिक्स बेसिकली कहते हैं कि जिनके अंदर हमारे पास प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन्स वगैरह हो, कैल्शियम सॉल्ट्स हो, फास्फोरस हो, यानी कि हमारी बोन ने स्टोरेज किया हुआ है ताकि वो प्रॉपरली क्या, उसके स्ट्रांग हो, उसके हार्ड हो, उसके फंक्शनैलिटी टाइमली परफॉर्म कर सके, शाइनी हो। आप कह लें कि हमारा जो स्केलेटल का बेसिकली काम है ना वो परफॉर्म कर सके। तो वो कहते हैं कि कंसेंट्रिक रिंग होंगे मैट्रिक्स के और मैट्रिक्स ऑफ द बोन क्या कर रहा होगा, कोलेजन प्रोटीन और कैल्शियम सॉल्ट को क्या कर रहा होगा, स्टोर कर रहा होगा या फिर इसके अंदर क्या हो रहे होंगे, डिपॉजिट हो रहे होंगे। हम कहते हैं कि हमारे पास जो कॉम्पैक्ट बोन है उसके अंदर मेच्योर सेल्स होते हैं जिनको हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं और ये स्मॉल लेक्यूना ऑफ द मैट्रिक्स में क्या होंगे, मौजूद होंगे। लेक्यूना क्या है, लेक्यूना बेसिकली लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है पिट और होल। अच्छा जी, मैट्रिक्स का पता चल गया कि ये क्या है, बेसिकली वो पोर्शन है, वो कॉम्पोजाइट मटेरियल है जिसने स्टोरेज की हुई है उन न्यूट्रिएंट्स, उन मिनरल्स की, उन प्रोटीन्स की जो कि रिक्वायर्ड हैं बाय द बोन फॉर द प्रॉपर फंक्शनैलिटी। अब लेक्यूना क्या है, लेक्यूना बेसिकली वो हॉलो स्पेसेस है बोन्स के दरमियान में जो क्या कर रही हैं, साइट प्रोवाइड कर रही हैं फॉर द बोन सेल्स, ताकि बोन सेल्स वहां पे क्या करें, रिजाइड करें। आप कह लें कि फॉर्मेशन हो उनकी और जो उनका रोल है वो क्या करें, प्ले करें। बेसिकली हमारे पास जो बोन होती है ना, बोन के थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। एक होता है ऑस्टियोसाइट्स जिसको भी हमने डिस्कस किया, दूसरा होता है ऑस्टियोब्लास्ट एंड द थर्ड वन इज द ऑस्टियोक्लास्ट। इनका क्या काम है कि हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट जो है, जब हमें इंजरी आ जाती है, हमारी बोन ब्रेक हो जाती है, ये तब अपना रोल प्ले करते हैं यानी कि बोन फॉर्मेशन में। ऑस्टियोब्लास्ट जो है इमेच्योर सेल्स होते हैं, इनसे प्री मेच्योर सेल ऑस्टियोसाइट्स जो हैं वो बन रहे होते हैं और हमारी बोन की क्या हो रही होती है, बेसिकली फॉर्मेशन हो रही होती है। तो ये कहते हैं ओस्टियोसाइट्स जो मैट्रिक्स के अंदर स्मॉल स्पेसेस होती हैं उनके अंदर रिजाइड कर रहे होते हैं और बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, इसी मैट्रिक्स को सिक्रीट कर रहे होते हैं और डिपॉजिट कर रहे होते हैं मिनरल्स। अगर ये बात यहाँ नहीं समझ आई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हम डायग्राम डिस्कस करेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्पॉन्जी बोन क्या है, स्पॉन्जी बोन कॉम्पैक्ट बोन के कंपैरेटिवली सॉफ्ट होगी, पोरस होगी और स्पॉन्जी बोन के दरमियान में जो स्पेसेस होंगी वो क्या कंटेन कर रही होंगी, मैंने ये स्पॉन्जी बोन बनाई है, इनके दरमियान जो स्पेसेस होंगी ये कैरी कर रही होंगी रेड बोन मैरो। और रेड बोन मैरो क्या बना रहा होगा, हमारे पास आरबीसीज की फॉर्मेशन कर रहा होगा जिसको हम इरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं और उसको हम रेड ब्लड सेल्स भी कह रहे होते हैं और आरबीसीज भी कह रहे होते हैं। इरेथ्रो रेड कलर होता है, साइट्स को कहते हैं सेल। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अब कहता है कि हमारे पास सॉफ्ट है, पोरस है, जिसमें स्पेसेस है वो रेड बोन मैरो बना रहा है और जिसमें आप कह लें कि हॉलो स्पेसेस जो कॉम्पैक्ट बोन के अंदर होगी वो क्या बना रहा है, येलो बोन मैरो। और येलो बोन मैरो किसकी फॉर्मेशन कर रहा होगा, डब्ल्यूबीसी की, जिसको हम ल्यूको साइट्स भी कह रहे होते हैं। ये सब चीजें समझ आ गई, डायग्राम की तरफ मूव कर जाते हैं। डायग्राम में इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने बोन ड्रॉ की, ये बोन है,
ये आपके पास एक बोन है, अगर मैं इस बोन को कट करूं और इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखूं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बोन है, मैंने इसको यहां से कट किया और मैं इसका ये वाला पोर्शन जो है वो देख रही हूँ। वो कहता है कि हमारे पास ये बोन है, बोन की कुछ क्या है, सॉफ्ट और पोरस पोर्शन होता है जो कि क्या है, इस तरह से क्या होगा, मौजूद होगा, और इसमें हमारे पास आर्टरी, वेन और नर्व्स जो है क्या कर रही होंगी, रन कर रही होंगी, ताकि इनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह सप्लाई किए जा सके, इनको मैसेज कन्वे भी किया जा सके और इनसे मैसेज को रिसीव भी किया जा सके। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो बोन है ये क्या कर रही है, अटैचमेंट कर रही है ऑफ आर मसल, मसल की कॉन्ट्रेक्शन या रिलैक्सेशन होनी है, वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड ने कहना है, और मसल आप जानते हैं फैक्टर्स हैं, तो उसके लिए बोन्स का उसके साथ कोऑर्डिनेट करना क्या है, जरूरी है। तो उसके लिए यहाँ पे नर्व्स और ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं ताकि इसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी सप्लाई होते रहे। फिर वो कहता है कि जो बोन का आउटर शेल है जो हमें नजर आ रहा होता है, बेसिकली दैट इज द कॉम्पैक्ट बोन, जो कि हार्ड है। फिर वो कहते हैं कि अगर इनर पोर्शन देखें तो नॉर्मली इसके एजेस पे, इसके कॉर्नर्स पे स्पॉन्जी बोन मौजूद होगी, ठीक हो गया, और इसके दरमियान जो स्पेसेस होंगी स्पॉन्जी, ये देखें मैंने स्पॉन्जी बोन बनाई है, और इसके दरमियान जो स्पेसेस हैं, इन स्पेसेस में क्या होगा, रेड बोन मैरो जो है वो क्या करेगा, रिजाइड करेगा, जो कि डब्ल्यूबीसीज बनाएगा। फिर वो कहते हैं कि हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन है और अंदर से क्या है, हॉलो है, खाली है। ये जो हॉलो स्पेसेस हैं इसके अंदर क्या फिलअप होगा, येलो बोन मैरो फिलअप होगा, जिसने क्या बनाना है, हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन जो है वो कर रहे होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स आप जानते हैं हमारा क्या है, इम्यून सिस्टम है, डिफेंस में रोल प्ले कर रहे हैं। डब्ल्यूबीसीज आप जानते हैं कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, और हमारे ब्लड में क्या है, 3 ही सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज और प्लेटलेट्स। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि ये था ऑल अबाउट द कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन, जो कि हमें आउटर स्ट्रक्चर नजर आई, यानी कि कॉम्पैक्ट बोन है, स्पॉन्जी बोन है, वेजल्स और नर्व रन कर रही हैं, येलो बोन मैरो है, व्हाइट बोन मैरो, सॉरी रेड बोन मैरो है, और उसके बाद हम कहते हैं कि इसको आउटर जो है हमारी बोन को कवरिंग दी हुई होती है, जिसको हम बेसिकली क्या कह रहे होते हैं, कार्टिलेज। अगर कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो कि हमारे पास कोई भी मीट है, मीट में बोन है, बोन के ऊपर एक व्हाइट कलर की सॉफ्ट सी आप कह लेंगे स्ट्रक्चर होती है जो कि एडिबल होती है, जिसको आप ईट अप कर लेते हैं। बेसिकली वो क्या है, वो कार्टिलेज होती है, जो कि क्या कर रहा है, आपकी बोन को कवर अप कर रहा है, और आपकी बोन को जो है वो आपकी बोन से कंपैरेटिवली क्या होता है, सॉफ्टर होता है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाए कि जो अभी हमने ऑस्टियोन की बात की, ऑस्टियोसाइट, लेक्यूना, मैट्रिक्स, ये 3 से 4 टर्म्स पढ़ी जिनको अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने आपसे कहा कि आपकी जो कॉम्पैक्ट बोन है वो क्या बनी हुई है, ये मैंने ऑस्टियोन की स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ट्यूबुलर क्या है, ये सब यूनिट्स हैं जिनसे बनी हुई है, जिनको हम क्या कहते हैं, ओस्टियोन्स। ये आपके पास क्या है, ओस्टियोन्स। वो कहते हैं ओस्टियोन्स के अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स रन कर रही होती हैं, और क्या होता है, इसके दरमियान स्पेसेस होती हैं। ये बेसिकली क्या है, वो स्पेसेस हैं जिसके अंदर क्या मौजूद है, ये जो स्पेसेस हैं इसको हम लेक्यूना कह रहे हैं, और ये स्पेसेस अलाउ कर रही हैं हमारे ओस्टियोसाइट्स को, और इधर ही ये ओस्टियोसाइट्स क्या फॉर्म कर रहे होते हैं, हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे होते हैं, जो कि कोलेजन को स्टोर किए होता है और जो कि कैल्शियम सॉल्ट्स की स्टोरेज कर रहा होता है। ये एक मैंने सिंगल ऑस्टियोन ड्रॉ किया, और यहाँ मैनी ऑस्टियोन्स ड्रॉ हैं, ये देखें। अच्छा, ये ऑस्टियोन में ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हैं, ये क्या है, हमारे पास कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, यानी कि ये सारे मैट्रिक्स के रिंग है जो कि क्या मौजूद है, ऑस्टियोन में, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में मौजूद है। ये ब्लड वेसल्स, नर्व्स होगी, स्पॉन्जी बोन होगी, कॉम्पैक्ट बोन में आ जाए। कॉम्पैक्ट बोन में ये क्या है, कंसेंट्रिक रिंग ऑफ मैट्रिक्स है, जो कि मैट्रिक्स रिलीज आउट कर रहे हैं, और मैट्रिक्स में क्या चीजें हैं, कोलेजन है और कैल्शियम है। और उसके बाद हम कहते हैं कि जो स्पेसेस हैं ये लेक्यूना है, और इन लेक्यूना में क्या मौजूद है, ओस्टियोसाइट्स मौजूद हैं, और ओस्टियोसाइट्स क्या कर रहे हैं, हमारे पास आप कहते हैं कि डिपॉजिट कर रहे हैं मिनरल को, और मैट्रिक्स की सिक्रीशन जो है वो कर रहे हैं, यानी कि ये जो कंसेंट्रिक रिंग है ये बेसिकली ऑस्टियोसाइट्स जो है वो क्या कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द बोन। हमने बोन को डायग्रामेटिकली भी देखने की कोशिश की कि इसकी क्या स्ट्रक्चर है, इंटरनल और एक्सटर्नल, और हमने इसको थोड़ा सा ओवरव्यू भी दिया कि हमारी बोन जो हमारी बॉडी में किस तरह से मौजूद होती है और क्या फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म कर रही होती है। वीडियो आपको पसंद आई हो, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी फायदा हो, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू।